सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से वाक, जिसकी कवित्री हैं ललद्य। तो सबसे पहले मैं ललद्य के जीवन से आपको अवगत कराऊंगी। कवित्री ललद्य वो कश्मीर की प्राचीन और लोकप्रिय कवित्री हैं। इनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। इनके बारे में कोई भी प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर किंवदंतियों से पता चलता है कि उन्हें ललद्य के अलावा भी विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे लल्लेश्वरी, ललारिफा, लला, लल योगेश्वरी आदि। इनकी रचनाओं के बारे में कोई भी प्रमाणिक काव्य नहीं है, लेकिन इन्होंने सैकड़ों वाक बोले और उन सैकड़ों वाक हैं वो वर्षों से मौखिक रूप में पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। ललद्य ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीरा, इन लोगों ने जैसे भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, वैसे ही कवित्री ललद्य ने भी भक्ति के मार्ग पर चलने पर ही जोर दिया है। इन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। जिस प्रकार कबीर ने अपनी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा जताई है, वैसे ही कवित्री ललद्य ने भी सभी आडंबरों का विरोध कर भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कहा है। ललद्य की रचनाएं वाक शैली में हैं और उनमें लोक जीवन के तत्व भी निहित हैं, पूरी तरह से शामिल हैं। उनकी रचनाओं में पंडिताऊ संस्कृत और फारसी शब्द शामिल हैं। पंडिताऊ संस्कृत इसलिए कहा है क्योंकि प्राचीन समय में संस्कृत भाषा का प्रयोग केवल पंडित लोग ही किया करते थे। ठीक है, सामान्य लोग जो है संस्कृत भाषा को नहीं बोला करते थे। वाक, सबसे पहले मैं कविता के परिचय से आपको अवगत कराऊंगी। इसमें कश्मीरी कवित्री ललद्य 4 वाक संकलित हैं जो है, और पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो किस तरह से व्यर्थ हो जाते हैं, उसका वर्णन कवित्री ललद्य ने किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर यहाँ पर संसार रूपी सागर को कहा है, और नाव जो कहा है वो शरीर के लिए कहा है। कवित्री कहती हैं, ये जीवन कच्चे धागे की रस्सी जैसा नश्वर है, यानी कि बेकार है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। ना जाने ये देव यानी ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, मेरा बेड़ा पार कब लगाएंगे। अर्थात कच्चे धागे से बनी जो रस्सी है उसको वो यानी कि टूटी हुई सांसों से वो अपने जीवन को यानी कि शरीर को खींच रही हैं, और ईश्वर उनकी पुकार न जाने कब सुनेंगे। समय बीतता जा रहा है, यानी कि मृत्यु समीप आ रही है, और प्रभु से सारे प्रयास उनके व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार पानी के बर्तन से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है, कच्ची मिट्टी से बना जो बर्तन होता है, तो वो अगर नहीं पका होता, उसमें अगर पानी भर दिया जाए तो मिट्टी घुलने लगती है और पानी फिर टपकने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर कच्ची मिट्टी से बने बर्तन का उदाहरण दिया है। अर्थात उनकी सांसें जो हैं वो टूट रही हैं और उनके प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ कि घर जाने की चाह है घेरे। आगे कवित्री कहती हैं, मेरे हृदय में रह रहकर एक तड़प उठ रही है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी, और अब मैं अपने घर यानी कि परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ, यानी कि ईश्वर से मिलना चाहती हूँ। न जाने ये चाहत मेरी कब पूरी होगी। अर्थात इस पूरे बात में कवित्री का कहने का मतलब ये है
कि जो उनकी सांसें चल रही हैं वो टूटने वाली हैं, यानी कि मृत्यु उनकी समीप आ रही है, और प्रभु से मिलन के सारे प्रयास उनके व्यर्थ हो रहे हैं। अब उन्हें केवल एक ही चाह है, प्रभु से मिलने की, जिसका वो इंतजार कर रही हैं और सोच रही हैं कि पता नहीं कब मेरा प्रभु से मिलन होगा। दूसरे वाक में कवित्री ने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना को अपनाने पर बल दिया है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री इसमें कहती, हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, यानी सांसारिक भोगों में इतना मत खो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। नहीं भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। यानी कि दोनों ही बातें कहती हैं कवित्री। पहले तो कहती हैं कि तू सांसारिक भोगों में पूरी तरह से लीन भी मत हो जाओ और पूरी तरह से इनका विरुद्ध भी मत करो, इनके विरोध भी मत जाओ, यानी कि त्याग और तपस्या का जीवन भी पूरी तरह से मत अपनाओ। अब यहाँ पर वो एक मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही हैं। समखा तभी होगा संभावी। आगे कवित्री कहती है, अगर तू ऐसा करेगा तो तू अहंकारी बन जाएगा, तेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख। इंद्रियां जो कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, कहते हैं कि अगर हम उन पर संयम रख लें तो हम हर किसी पर विजय पा लेते हैं। तो वही कवित्री यहाँ कहती हैं, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। खुलेगी सांकर बंद द्वार की, और तू ये कर ले, यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा, तभी तू सुख और दुख, भोग और त्याग दोनों में समानता से रह पाएगा, और तभी तेरा ईश्वर से मिलन हो पाएगा। यानी तेरे बंद द्वार की सांकर खुलेंगी, मतलब ईश्वर से मिलन होगा। तीसरे वाक में कवित्री गुरु महिमा का वर्णन करती हैं कि सच्चे गुरु को प्राप्त करने के लिए भव सागर से पार पाने के लिए क्या करना है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवित्री कहती हैं, मैं आई तो सीधी राह पर किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के ठीक रास्ते पर ही आई थी, लेकिन गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया, यानी उन्होंने जिद पकड़ ली। ठीक है, वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, मतलब ये नाड़ी जो होती है, एड़ा और पिंगला नामक जो नाड़ियाँ होती हैं उनके मध्य में स्थित होती है। ठीक है, तो उसी का वर्णन है यहाँ पर। सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही और कुंडलिनी जागरण में लगी रही। जेब टटोरी कौड़ी न पाई, माझी गोदू क्या उतराई। इसी में उनका सारा जीवन बीत गया, यानी कि प्रभु को पाने की मतलब प्रयास में ही पूरा जीवन उनका बीत गया, हठ योग में। अब उन्हें ये दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था। अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि सारा जीवन उनका व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। माझी को दू क्या उतराई से मतलब उतराई के नाम पर, यानी ईश्वर को देने के लिए अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। चौथा जो वाक है उसमें कवित्री ने धर्मगत संकीर्णता को त्यागने और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के होने की बात कही है। अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर है वो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसमें कवित्री कहती है वह परमात्मा जो है वह बहुत ही कल्याणकारी है, हर एक प्राणी के अंदर विद्यमान है। इसलिए तो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री मनुष्य को संबोधित
करते हुए कहती हैं कि अगर तू सच में ज्ञानी है तो तू पहले स्वयं को जान, अपने आत्म रूप को पहचान कि आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। साहिब जो शब्द आया है वो परमात्मा के लिए आया है। ठीक है, तो कवित्री ने इस वाक में यही कहा है कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। अगर तू सचमुच में ज्ञानी मनुष्य है तो पहले अपनी आत्मा को पहचान, उसके बाद तू परमात्मा को स्वयं ही जान जाएगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वाक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।